श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, कैसे हमें तिल चौथ का व्रत रखना है। इसको बहुत सारी जगह माघी चौथ भी कहा जाता है, सकट चौथ भी कहा जाता है, संकष्टी चौथ भी कहा जाता है। ये जो व्रत होता है माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। तो ये जो व्रत होता है वो माताएं अपने पुत्रों की आने वाली जीवन में कोई भी उनके जीवन में कष्ट ना हो, उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ सारे संकट दूर हों, इस कामना से व्रत रखते हैं। और जिनकी संतान नहीं है वो भी ये व्रत रखकर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारे भगवान गणेश को मना सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुबह आपको जल्दी जल्दी नहा धोकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है, फिर आपको इसकी पूजा करनी है। ये जो पूजा है आप सुबह भी कर सकते हैं और गोधूली बेला में शाम को भी कर सकते हैं। शाम के टाइम चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल पवित्र कर लें, गंगा जल छिड़क लें सब जगह जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं चारों कोनों में, और फिर आपको पूरब की तरफ मुख कर कर बैठ जाना है। आटे से आपको या फिर चावल का आटा ले सकते हैं या फिर गेहूं का आटा ले सकते हैं, उसे चौक पूरना है। चौक पूरना आपको मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं चौक पूरने का। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पट्टा बिछाना है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है, गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। फूलों का आसन देकर यहाँ पर प्रतिमा को हम स्थापित कर लेंगे। और यहाँ पर हमें तिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ये जो है पूजा है, ये जो व्रत है वो तिल चौथ है, यानी कि तिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमें पूजा में करना है। अब भगवान श्री गणेश की हमें प्रतिमा को स्थापित करना है। आपके पास जो भी प्रतिमा हो, चाहे वो पीतल की हो, कांसे की हो, अष्ट धातु की हो, चांदी की हो, तो आप वो स्थापित कर लें। सबसे पहले सर्वप्रथम उनका अभिषेक जरूर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से और दूध से अभिषेक कर लिया है। फिर इसके बाद हमारी जो चांदी की ये जो मूर्ति है वो चांदी की है, तो चांदी की ये जो मूर्ति है इसकी ही मैं आज पूजा करने वाली हूँ। तो इनको हम स्थापित कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो आसन लगाया है वो पुष्प का और दूबा का आसन लगाया है। फिर भगवान के दाहिने साइड हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया। दीपक में आप इतना तेल या घी जरूर डालें जिससे कि आप जब तक आप पूजा करें और कथा सुनें, जब तक आपका जो दीपक है वो जलता रहना चाहिए। अब देखिए, एक यहाँ पर मैंने कांसे का लोटा लिया है और उसमें हम डालेंगे एक चांदी का सिक्का। अब हम चांदी का सिक्का क्यों डाल रहे हैं वो भी मैं आपको ही बताती हूँ, क्योंकि जब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो उसमें हमें चांदी का कोई ना कोई तत्व होना चाहिए। या फिर चांदी का लोटा हो आपके पास, या फिर आप कोई भी लोटे में आप हो सके तो चांदी की कोई चीज डाल दीजिए। और उसके बाद आपको जो पूजा है वो प्रारंभ करना है। तो देखिए, सरस्वती भगवान जी के सामने, हमारे गणपति जी के सामने हम प्रसाद रख देंगे। तो भोग में ज्यादा से ज्यादा तिल का इस्तेमाल आपको करना है। तिल गुड़ की मिठाई, तिल गुड़ के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, आप इन सब का प्रसाद भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ तिल गुड़ के लड्डू, तिलकुट जो कि हम तिल को भून कर और उसमें गुड़ मिलाकर रखते हैं, वो कटोरी में रख लिया है। और तिलकुट की यानी कि तिल और गुड़ की यहाँ पर छोटी छोटी सी रेवड़ी रखी है। तो सभी चीज़ें आप जो भी प्रसाद में लाएं उनमें तिल की चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अब भगवान के पास यानी गणपति जी के पास मैंने एक लघु शंख और लघु नारियल रख दिया है। आपके पास अगर हो तो ज़रूर रखिएगा। अगर लघु नारियल नहीं है तो आप बड़ा नारियल पानी वाला भी साथ में जरूर रखिएगा। बहुत शुभ होता है जब हम नारियल को पूजा में रखते हैं, और फिर बाद में आप इसको फोड़कर खा भी सकते हैं। कई जगह पर इसको मंदिर में रखवा देते हैं या फिर विसर्जन करवा देते हैं। अब हम सभी जगह पर टीक देंगे, आह्वान करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे गणपति जी, आज मैं आपका तिल चौथ का, सकट चौथ का व्रत रख रही हूँ। हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे। कोई भी अगर मेरी पूजा में त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए, उसे माफ़ कीजिएगा और हमारी पूजा को सफल बनाइएगा। अब जो हमारा लोटा है उसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमेशा ही शुभ होता है, शुभ लाभ और माता रिद्धि सिद्धि की हम जो लाइन्स होती हैं वो बना देंगे। और इस लोटे को आप तैयार कर कर पूजा में ही रख लीजिए। जब चंद्रो दर्शन होंगे, चंद्रोदय होगा, उस समय आप इससे अर्घ दे दीजिएगा। थोड़े से अक्षत मैंने डाल दिए हैं और एक पुष्प डाल दिया है। सफ़ेद सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है चंद्रदेव की पूजा में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सभी जगह हमने अक्षत अर्पित कर दी है और यहाँ पर हम पुष्प अर्पित करेंगे। 21 या 11, 7, 5 इस तरीके से आप दूबा जरूर चढ़ाइएगा।
इसमें आपको पूरी तरीके से एक गुच्छा जो होता है दूबे का वो ज़रूर चढ़ाना है। और यहाँ पर हम जो हमारी फ़ोटो है गणपति जी की उनको चुनरी अर्पित कर देंगे, जनेऊ और कलावा अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा जनेऊ और कलावा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। गणपति जी की पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है इन चीज़ों का। तो मेरे पास यहाँ पीला वाला जनेऊ है तो वो अर्पित कर देंगे, दूबा अर्पित करेंगे और आप मन ही मन में गणपति जी के स्तोत्र, गणपति चालीसा, गणपति जी के जितने भी मंत्र होते हैं उनका आप निरंतर जाप करते रहें मन ही मन में। और लाल और पीले पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा, उनको बहुत प्रिय होते हैं। आपको गुड़हल के फूल मिल जाएं तो वो भी आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आपके पास अगर कोई कहानी किताब है, यानी कि सारी कथाएं जिसमें एक में होती हैं संग्रह, वो हो, या फिर आपके पास तिल चौथ का या फिर चौथ की कहानी हो, तो उसको हम सामने ही रख लेंगे, उसको भी हम पूज लेंगे और अपने हाथों में पुष्प लेकर वो कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। इसकी जो कथा है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरी कथा लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूरा जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। अब हम एक नारियल पानी वाला वो भगवान के पास रख देंगे। मौसमी जो भी फल हो आपके पास 2-5 तरीके के, वो भी अर्पित करेंगे, लेकिन उसमें विशेषकर केला ज़रूर होना चाहिए। अब भगवान के लिए हम जल अर्पित करेंगे पीने के लिए, कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे जिससे कि हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। और इसके बाद आप चाहें तो आप किसी भी ब्राह्मण को अलग से कोई दान भी दे सकते हैं। इसके बाद हम धूप बत्ती करेंगे, धूप दिखाएंगे भगवान को, धूप से आरती करेंगे, धूप को भी हम रख लेंगे। अब विशेषकर एक चीज़ और आपको इस पूजा में करना है, वो है हवन। हवन करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति मिलेगी। बिना हवन के, बिना हवन में तिल और गुड़ चटकाए बिना आपकी जो पूजा है, आपका व्रत है, वो अधूरा होता है। इसके बाद आप पहले जो कलावा होता है 3 बार अपनी उंगली से लपेटकर वो अर्पित कीजिए। वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। रक्षा करें हमारे गणपति जी, हमारे पूरी परिवार की। हे विघ्नहर्ता, हमारे सभी के कार्यों को आप सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, सारे विघ्न हर लीजिए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, कामना करनी है। अगर आपके बच्चे आपके घर में हैं पूजा करते समय, तो उनको भी सम्मिलित जरूर करें और पूजा के बाद उनको तिलक जरूर लगाएं और प्रसाद जरूर दें। अब हाथ में थोड़े से तिल लेकर और एक पुष्प लेकर हम यहाँ पर कथा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, और वो जो पुष्प है और तिल है वो गणपति जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे। इस तरीके से आपको ये जो पूजा है वो करनी है। और ये जो पूजा आप करें इसमें आपको हवन जरूर करना है। मैं अभी आपको बताती हूँ हवन कैसे करना है। आपको यहाँ पर हवन कप लेना है, या फिर आप उपला ले सकते हैं गाय का, उसको आप जला लें, थोड़ा सा अग्नि दिखा दें, और फिर आपको वहीं पर भगवान के पास ही कुछ चीज़ रख के, कुछ तिल रख कर उस पात्र को रख लेना है जिसमें कि आपको ये जो अग्नि है उसको जलाना है। इसको तिल को चटकाना भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। मेरे पास ये हवन कप है जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है, अगर आपने ना देखा हो अभी तक तो आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर कि हवन कप कैसे बनाएं घर पर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद पानी से थोड़ा सा हम आवाहन करेंगे जल से, और फिर हम उसको टीक देंगे, अक्षत लगाएंगे, और पहले 5 आहुति देंगे घी से, शुद्ध देसी घी से आपको 5 आहुति यहाँ पर देनी है। उसके बाद हवन सामग्री भी आप डाल सकते हैं 3 उंगलियों से। ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। इस तरीके से आपको जाप करना है। जय श्री गणेशाय नमः। आप इनका जाप भी कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको मंत्र आते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो तिलकुट बनाया है उसका आपको यहाँ पर ज़रूर आपको आचमन करना है। यहाँ पर आपको आहुति देना है 5 बार तिलकुट की, और इसके बाद आपको पानी से, जल से यहाँ पर थोड़ा सा आचमन कर देना है। कभी भी जो हवन है बिना आचमन के अधूरा होता है। आचमन करने के बाद आपने जो साड़ी पहने उस पल्लू से 3 बार आप इससे प्रणाम कर लें। हे अग्निदेव, हे गणपति जी, आप जो हमारा प्रसाद है, हमारा भोग है, इसको स्वीकार कीजिए। इस भावना से, सच्चे भाव से आपको ये व्रत करना है, पूजा करनी है। इस व्रत में वैसे तो कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं और अभी आपकी कुछ तबीयत ठीक ना हो या सामर्थ्य ना हो, तबीयत की वजह से अस्वस्थ हो, तो आप फलाहार कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर आप कुछ एक चीज़ त्याग कर सकते हैं, या फिर दिन भर पानी ना पिए, फलाहार कर लें, या फिर फलाहार करें पानी ना पिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अब हम दीपक को, घी की बाती जला लेंगे, दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और गणपति जी की जय गणेश वाली आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से पूरी जो आपको आरती है मिल जाएगी आसानी से किताबों में, तो वो हम कर लेंगे। अब अपने पल्लू में जो आप साड़ी पहने हैं उस पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर आपको यहाँ पर पूरी समस्त पूजा का आचमन कर लेना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। और आपको ये जो प्रार्थना करना है अपने पूरे परिवार के लिए करना है कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है उसे माफ़ कीजिएगा। इस तरीके से ये पूरी पूजा आपको करनी है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और जय श्री गणेशाय नमः एक बार कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।